नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत प्रतियोगी संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के सम्मुख विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो एवं विभिन्न प्रकार की कक्षाओं को आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं। इसी क्रम में कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन क्रम में चल रहे हैं। इसी अध्ययन क्रम में आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ पुनः एक बार श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय लेकर के। तो आइए आज हम इस अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं एवं इस अध्याय के प्रथम 10 श्लोकों का उच्चारण करना एवं साथ में उनका अध्ययन सीखते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, संपूर्ण भगवत गीता में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। 18 अध्याय हैं एवं 700 श्लोक हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय है जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, देव असुर संपद विभाग योग, जिसमें गुणों की चर्चा है। दैव माने देवस्य अस्तीति दैवः, जिसमें देवताओं के जैसे गुण हैं वह दैव होगा। असुरस्यास्ति इति आसुरः, जिसमें असुरों के जैसे गुण होंगे वह आसुर होगा। तो यहाँ पर देवताओं के गुण एवं असुरों के गुण बताए गए हैं। तो आइए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योग। पुनः एक बार बोलेंगे। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन कहा गया है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पुनः एक बार अलग अलग देखेंगे सभी शब्दों को। अभयम सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। अब इसको छंदोबद्ध रूप से देखेंगे। अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस प्रकार से आपने 16 अध्याय का प्रथम श्लोक का उच्चारण किया। साथ में मैंने इस अध्याय में अंग्रेजी भाषा में भी यहाँ पर इसको लिख दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। भावार्थ आप स्वयं पढ़ सकते हैं हिंदी में। पहले श्लोक का भावार्थ आपके सम्मुख है, इसके बाद दूसरे श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। दूसरा श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले अक्षरों को तोड़ करके देखेंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधः। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति रपैशुनम्। त्यागः शांतिः अपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्तम्। दया भूतेष्वलोलुप्तम्। मार्दवम् ह्रीरचापलम्। मार्दवम्
ह्रीर चापलम। पुनः देखेंगे, छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्तवम ह्रीरचापलम्। इस प्रकार से आपने षोडश अध्याय का यह दूसरा श्लोक देखा। इंग्लिश में आप नीचे देख सकते हैं तथा भावार्थ आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद तीसरा श्लोक देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। पहले तेजः क्षमा धृतिः शौचम, यहाँ तक एक पाद हुआ। अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम, यहाँ तक 3 पाद हो गए हैं। अभिजातस्य भारत, इस प्रकार से यह 4 पाद हो गए इस श्लोक के। अनुष्टुप छंद में जैसे कि आपको विदित है 4 पाद होते हैं पूरे श्लोक में, और एक पाद में 8 वर्ण होते हैं। चारों पादों में मिलकर के 32 वर्ण होते हैं, और आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है, आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है। तो अब इसको छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। तेजः क्षमा धृतिः शौचम, तेजः क्षमा धृतिः शौचम। अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम। अभिजातस्य भारत, ध्यान रखिएगा मैंने देवीम बोला इसलिए अभिजातस्य कर दिया, आप दैवी बोल सकते हैं, अभिजातस्य भारत ऐसा कह सकते हैं। पुनः एक बार देख लेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ूंगा मैं इस बार। तेज क्षमा धृतिः शौच, मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। इस प्रकार से यह षोडश अध्याय का तीसरा श्लोक हुआ। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हिंदी अर्थ आप पढ़ सकते हैं वीडियो में देख करके। चौथा श्लोक पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक देखेंगे। दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं, पार्थ संपदमासुरीं। पुनः देखेंगे, छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। इस प्रकार से आपने यह षोडश अध्याय का चौथा श्लोक देखा। अब पांचवा श्लोक देखेंगे अलग अलग। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, निबंधाया सुरीमता। मां शुचः संपदम
दैवी। मा शुचः संपदं दैवी। मभिजातोसि पांडव। पुनः देखेंगे इसको छंदोबद्ध तरीके से। दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोसि पांडव। इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं तथा हिंदी भावार्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर देख करके। अब छठवां श्लोक की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। छठवें श्लोक से आगे कुछ श्लोकों में अब जो असुर लोग होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं, जो राक्षस लोग होते हैं अथवा राक्षस के जैसे जिनमें गुण होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन इन श्लोकों के माध्यम से किया गया है। श्लोक देखेंगे। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर ए मात्रा जोड़ दीजिएगा। लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। पुनः देखेंगे एक बार छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसका भावार्थ पढ़ लेता हूं कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला अर्थात अच्छा प्रकृति वाला, और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला यानी कि आसुरी यानी कि राक्षस प्रकृति का वाला। उसमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन ले। यहाँ पर भगवान और श्री कृष्ण अर्जुन को अब आगे आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जिन लोगों में आसुरी गुण रहते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। आगे वाला श्लोक देखेंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः। जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। पुनः देखेंगे छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। इस प्रकार से आपने यह श्रीमद् भगवत गीता का 7वां श्लोक का उच्चारण देखा। हिंदी अर्थ आप पढ़ सकते हैं, इसमें भावार्थ में दिया गया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य यानी कि जो आसुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। यानी कि किस चीज़ में प्रवृत्ति होनी चाहिए और किस चीज़ से निवृत्ति होनी चाहिए। यानी कि श्रेष्ठ गुणों में प्रवृत्ति तथा अधम गुणों से निवृत्ति,
इस चीज को नहीं जानते, यानी कि अच्छे गुणों में प्रवृत्ति, अच्छे गुणों को ग्रहण करना तथा बुरे गुणों से निवृत्ति अर्थात बुरे गुणों को छोड़ना, इन दोनों को नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की ही शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है, यानी कि वे सत्य भी नहीं बोलते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा 7वें श्लोक में आसुरी स्वभाव वालों का वर्णन किया श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। उसके बाद 8वां श्लोक देखेंगे, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, यहाँ तक एक हो गया, जगदाहु, जगदाहु रनीश्वरम, यहाँ तक 2 पाद हो गए श्लोक के। आगे अपरस्पर, अपरस्पर, अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत्, किमन्यत् काम हेतुकम, किमन्यत् काम हेतुकम। पुनः देख लेंगे एक बार अलग अलग। असत्यम, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत्, किमन्यत् काम हेतुकम, किमन्यत् काम हेतुकम। अब इसको छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। असत्यम प्रतिष्ठम ते, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। इसका अर्थ आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यह श्लोक लिखा गया है और भावार्थ देख सकते हैं कि वे लोग जो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसा ये जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो कहते हैं। अब आगे वाला श्लोक देखेंगे। एताम दृष्टि मवष्टभ्य, एताम दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प, नष्टात्मानोल्प, नष्टा आत्मानो, नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः, नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र, प्रभवन्त्युग्र, प्रभवन्त्युग्र कर्माणः, कर्माणः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय, क्षयाय जगतो हिताः, क्षयाय जगतो हिताः। अब इसका उच्चारण देखेंगे। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः, प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस प्रकार से आपने षोडश अध्याय का यह 9वां श्लोक देखा। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, हिंदी अर्थ देख सकते हैं। आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए।
इस श्लोक में उन्होंने बताया कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, किस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके, जो पीछे वाले श्लोक में बताया कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वह इस संपूर्ण सृष्टि को आश्रय रहित तथा स्त्री पुरुष के संयोग से बना हुआ, काम से बना हुआ समझते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव ही नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, कम हो गई है, वे सब अपकार करने वाले, अपकार का मतलब होता है सब गलत कार्य करने वाले, क्रूर कर्मी, यानी कि अच्छे कर्म न करने वाले को कहते हैं क्रूर कर्मी। मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, केवल जगत का ही नाश करते हैं, वह प्रकृति का नाश करते हैं, जगत का नाश करते हैं। इस प्रकार के ये आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। अब आज की इस कक्षा का अंतिम श्लोक, यानी कि आप 10वां श्लोक देखेंगे। आज हम 10 श्लोक पढ़ेंगे। अंतिम श्लोक है आज के इस कक्षा का। काम माश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः, मोहात, यहाँ पर सभी में पंचमी है इन श्लोक शब्दों में, मोहात पंचमी, गृहीत्वात् सब पंचमी, शतग्राहान यहाँ पर भी पंचमी है, प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः, प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है अवग्रह अ है, खंडाकार अ है, यह अशुचिव्रताः होगा। पुनः देख लेंगे। काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः, काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अब इसको अर्थ के सहित अब इसको छंदोबद्ध तरीके से देखेंगे। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः, मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। इंग्लिश में आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है। अंतिम 10वां श्लोक का अर्थ में